पुलिस का पेपर सोल्व करवाने वाले हैं। जो उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आई थी 60,244, उसमें एक बार पेपर कैंसिल हुआ, उसके बाद जो है दूसरा पेपर हुआ था 60,244 का। तो मेरे पास ये पेपर 4-5 पड़े हैं, तो ये सोल्व करवाने वाले हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, जिन लोगों का इसमें 1 नंबर से या आधा नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारणवश से, तो योगी जी ने कहा नई भर्ती आप लोगों की आने वाली हैं। तो 40,000 नई भर्ती 2025 में आएंगी। तो आप लोगों को ये सभी पेपर सोल्व कर लेने चाहिए। मैं करवा रहा हूँ सोल्व, आप लोग वीडियो पूरा देखिए। और ये पेपर देख सकते हो जिस लड़के का लिया, तो इसका रायबरेली में पेपर हुआ था। तो जो लोग नए हैं उनको बता दें कि पेपर जो है कितने नंबर का आता है। तो सबसे पहले बता दें, इसमें जो उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर होता है, इसमें टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। और अधिकतम मार्क्स जो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और अधिकतम मार्क्स आपको 300 मिलते। टाइम आपको 2 घंटे का इसमें मिलता है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। इससे अनुमान लगेगा किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, और आप लोगों को कुछ इससे अंदाज़ा लगेगा। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, और सभी क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो हमने पूरे पेपर की पीडीएफ बना ली। अगर ऑन कैमरा बनाते तो कैमरा में जो है काफ़ी हाई क्वालिटी का वीडियो बनता और काफ़ी एमबी का बन जाता। तो इसीलिए जो हमने इसकी पीडीएफ क्रिएट कर ली है। तो आप लोग देख सकते हो पीडीएफ वही पेपर है, और आप लोग इसको पूरा देख सकते हो। जैसे कि इसमें टोटल क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं 150, और इसमें अंक जो मिलते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो अधिकतम मार्क्स आपको 300 मिलते हैं, और जो है आपका टाइम आपको मिलता है 120 मिनट। ये तो सब जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हम उनको बताना चाहते हैं, जो इस बार पहली बार पेपर देंगे उनके लिए ये हम बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो जिस लड़के का हम दिखा रहे हैं उसका रायबरेली में पेपर हुआ था। तो सभी पेपर आप लोगों को कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 150 प्रश्न टोटल होते हैं। तो इसमें से जो है हम 38 क्वेश्चन करवाने वाले, हिंदी का पोर्शन छोड़ रहे हैं और जीएस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें किसमें कितने क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं। तो इसमें जो है पेपर में जो अभी तक जो जितने पेपर हुए हैं, इस बार जो है पेपर कैंसिल भी हुआ था, उन शिफ्टों के भी पेपर करवा देंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो यहाँ पर देख सकते हो 37 नंबर की आपकी हिंदी आती है। उसके बाद बात करते हैं 38 नंबर की आप लोगों की क्या आती है। यहाँ पर जीएस आती है, और 57 नंबर की रीजनिंग आती है, और 18 नंबर की मैथ आती है। तो टोटल आपकी बात की है ये कितने प्रश्न आते हैं। मैथ के जो है 2 क्वेश्चन 20, किसी किसी पेपर में 20 इस बार पूछ लिए थे, और किसी किसी में 22 भी कर दिए थे। तो इधर उधर आपके क्वेश्चन हो सकते हैं 20, 18, 22 ये क्वेश्चन हो सकते हैं। रीजनिंग आपकी 55 से 57 नंबर तक की आती है हर बार। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था जीएस में, जो है इस बार यूपी जीके के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो पूछा गया था क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस हो जाएगा। तो इससे जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोगों को 7-8 देश पता होना चाहिए कौन सा देश जो है 5वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आप लोगों को बता दें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश आपका रूस हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं। और जो रूस है जो यूरोप और एशिया में दोनों में फैला हुआ है, इसे यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप लोग याद रखें। तो सबसे बड़ा देश आपका क्या हो जाएगा, रूस। उसके बाद कनाडा आएगा। उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर चीन आ जाएगा। चौथे नंबर पर जो है अमेरिका आ जाएगा। 5वें नंबर पर आपका ब्राज़ील, और 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन आता है, अपना भारत आता है। ये भी याद रखें क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है 7वें नंबर पर भारत आता है। और 8वें नंबर पर आपसे पूछ लिया जाए 8वें नंबर पर कौन आता है, तो अर्जेंटीना देश आता है। ये भी आप लोग याद रखें, कौन, अर्जेंटीना हो जाएगा। ये 8वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इतना आप लोगों को याद ही रखना है। और कन्फ्यूजन ये आपका होता है कभी कभी, इसको जो है अमेरिका को जो है तीसरे नंबर पर दे देता है, चाइना को चौथे नंबर पर दे देता है। तो ये भी आप लोग याद रख लें। तो ये जो है यूरोप एशिया में रूस आता है, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसे यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। और ब्राज़ील आपका जो है 5वें नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया में हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं हम कनाडा। और जो है यहाँ पर कनाडा कितने नंबर पर आ जाएगा, कनाडा दूसरे नंबर पर आ जाएगा, रूस पहले नंबर पर, चाइना तीसरे नंबर पर आ जाएगा। और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है, तो ये आता है 7वां। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा, तो ये वेटिकन सिटी हो जाएगा।
नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरा कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था 39वां क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था? ये परियोजना से संबंधित पूछा गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में जो शुरू की गई थी, याद रख लें। और कब तक चली थी? तो ये 1956 तक चली थी। और इस समय जो ये योजना चली थी तो इस समय प्रधानमंत्री थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपको पीएम भी पता होना चाहिए कौन थे प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, तो इतना ये भी याद रखें आप लोग। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, ये किस पर आधारित थी? तो कौन सा हो जाएगा? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये भी आप लोग याद रखें कौन से मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये भी आप लोगों से पूछा जाता है मॉडल इसका जो है। और इसमें प्राथमिकता किसको दी गई थी? तो कृषि को दी गई थी। ये भी आप लोग याद रखें, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का 40वां पूछा गया था, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ये मेलबर्न पुरानी सबसे पहले राजधानी थी इसकी। सिडनी ये बहुत बड़ा शहर है ऑस्ट्रेलिया का, तो ये भी आप लोग याद रखें। ये जो है राजधानी इसकी क्या थी? आपकी कैनबरा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर सिडनी जो है जो ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा शहर है। मेलबर्न ये जो है ऑस्ट्रेलिया में ही पहले इसकी राजधानी थी ऑस्ट्रेलिया की। इस समय जो है कैनबरा इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया था। 41 में पूछा गया था एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी क्या करता है? तो ये आप लोग इसका सबसे पहले जान लें। इसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका जो एडीबी का फुल फॉर्म होता है। इसका जो है स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसकी स्थापना जो है एशियाई विकास बैंक की। और वहीं बात कर लेते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में है। मनीला कहाँ पड़ता है? मनीला ये फिलीपींस देश में पड़ता है। और इसकी जो है स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। 19 दिसंबर 1966 को, ये याद रख लें। इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस मनीला है। तो इसका क्या काम होता है? तो इसका कार्य पूछा गया था। तो यह विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान जो है जो करती है कौन? एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इस प्रकार से आप लोगों से इसका नाम भी पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म कि जो है एडीबी का फुल फॉर्म क्या है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका हो जाएगा। हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस मनीला में है। 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, बायोलॉजी से पूछा गया था। जो है पूछा निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट पूछा गया था उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आप लोगों का कहाँ हो जाएगा? कानपुर इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री जून 2024 तक कौन है? तो ये भजनलाल शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बता दें ये पेपर जो हुआ था, ये पेपर कब हुआ था? ये 30 की सेकेंड शिफ्ट का है। 30 की सेकेंड शिफ्ट का है। आप लोगों को बताना भूल गए थे। तो 30 की सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है। ये भी आप लोग याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया था, लुइस मोंटेनेग्रो जो हाल ही में अप्रैल 2024 तक खबरों में रहे, किस देश के नए प्रधानमंत्री बने थे? तो प्रधानमंत्री से भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये पुर्तगाल के जो है प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के संविधान के देश के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं। तो किसके विषय के अंतर्गत आते हैं? ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया था, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया था। 48 में क्या पूछा गया था? केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरें 12.36% से बढ़ाकर डेस कर दी गई थी। तो ये कितनी कर दी गई थी? तो 12.50 कर दी गई थी। इसकी जो है दर बढ़ाकर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरें कितनी बढ़ा के कर दी गई थी? तो 12.36 से कितनी कर दी गई थी? 12.50 जो है इसकी दर बढ़ा के कर दी गई थी केंद्रीय उत्पाद जो है शुल्क की।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस खनिज को बरीड सनसाइन, दबी हुई धूप के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है किसको? कोयला को, कोयला को जाना जाता है। तो कोयला जो है कितने प्रकार का होता है? तो ये जो है 4 प्रकार का होता है कोयला। सबसे बढ़िया कोयला होता है कौन सा? आपका एंथ्रेसाइड जो होता है, ये सबसे बढ़िया कोयला होता है। उसके बाद जो बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, ये कोयले के जो है प्रकार भी आप लोग याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया था। 50 में क्या पूछा गया था? यहाँ पर पूछा गया था CPC की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसका मुख्यालय कहाँ कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका आप लोग याद रख लें। सेंट्रल जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नई दिल्ली में था। तो कहाँ था? न्यू दिल्ली में। ये भी आप लोग याद रखें, न्यू दिल्ली में इसका जो है हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर जो है 51 पूछा गया था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया था। 52 में क्या पूछा गया था? पूछा गया था आतंकवादी विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका क्या होता है? आतंक जो विरोधी अभियान का प्राथमिक जो उद्देश्य होता है, उसका क्या उद्देश्य होता है? विद्रोहियों का सैन्य दमन करना इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया था, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अपनी 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई थी? तो 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई थी? तो 10 दिसंबर जो है 2023 को मनाई गई थी। जो है 10 दिसंबर को राष्ट्रीय जो क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखें, 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अपनी 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई थी? तो ये मनाई गई थी 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था? लोक लुभावनावाद का उद्देश्य वैश्विक राजनीति स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो किस प्रकार जो है प्रभावित करता है? तो यह राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ाकर और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करके जो है लोक लुभावनावाद का जो है का उदय वैश्विक राजनीति को इस तरह प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया था। 55 में क्या पूछा गया था? मृच्छकटिकम या छोटी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखी है? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये शूद्रक के द्वारा लिखी गई थी। और वहीं कालिदास की ऋतु संहिता को इस तक जो है पुस्तक पूछी जाती काफ़ी है। और उसके बाद जो है ऋतु सहार हो गया, अन्य इनकी पुस्तकें हैं वो भी याद रखें, कालिदास की काफ़ी पूछी जाती हैं। तो मृच्छकटिकम जो है शूद्रक के द्वारा लिखी गई थी पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लार्स सिनोटिप्स सर्वे टेलीस्कोप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका क्या उद्देश्य इसका है? डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए ये क्या होता है? एक टेलीस्कोप होता है। इसमें क्या होता है? डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन किया जाता है। किसका? LSST से जो है डार्क और एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखें। तो क्या इसका फुल फॉर्म हो जाएगा? लार्ज सिनोप्टिक्स सर्वे टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया था। 57 में क्या पूछा गया? नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो नाइट्रोजन का जो है रासायनिक सूत्र N2 होता है और इसका सिंबल नाइट्रोजन का क्या होता है? N होता है। ये भी आप लोग याद रखें। नाइट्रोजन जो है सर्वाधिक वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है। और वहीं बात की जाए आपसे ब्रह्मांड में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो यह हाइड्रोजन पाई जाती है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक हाइड्रोजन और वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन का सिंबल N होता है। नाइट्रोजन का सूत्र पूछा जाए तो N2 ये सूत्र हो जाएगा और ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? ये सिंबल हो जाएगा। ये याद रखें, सर्वाधिक ब्रह्मांड में जो है हाइड्रोजन और वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर जो है 58वां पूछा गया था। क्या पूछा गया था?
चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या करता है? तो चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जो है क्वाड देश हैं, जो क्वाड देश में कौन कौन आता है? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड देश में आते हैं। कौन कौन? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया क्वाड देश में आते हैं। वहीं बात कर लेते हैं क्वाड देशों का क्या उद्देश्य होता है। उद्देश्य इसका होता है सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्र सहयोग को बढ़ावा देना, ये इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया था। 59 में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया था 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी? यानी कि जब 2016 में नोट बंद किए गए थे तो उसकी लास्ट डेट आपसे लोगों से पूछी गई थी। तो लास्ट डेट इसकी क्या थी? 30 दिसंबर थी। तो इसमें नोट कौन कौन से बंद किए गए थे? 500 के और 1000 के नोट जो है बंद किए गए थे। इसमें जो है क्या रखी गई थी? इसकी लास्ट डेट रखी गई थी 30 दिसंबर 2016 लास्ट डेट रखी गई थी, ये आप लोग याद रखें। और नोटबंदी कब की गई थी, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर देना है कि नोटबंदी 2016 में जो है किस तारीख को की गई थी। अंतिम तिथि जो है 30 दिसंबर रखी गई थी 2016। उसमें जो है 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे। और इसकी शुरुआत नोटबंदी की जो है घोषणा कब की गई थी, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आरबीआई से संबंधित, क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया था भारत में कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो देखो, मौद्रिक नीति का संचालन करता है जो है करेंसी, नोट जारी करता है कौन? आरबीआई। विदेशी मुद्रा का विनियमन करता है। तो आरबीआई से संबंधित आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है स्थापना कब हुई थी आरबीआई की? 1 जो है अप्रैल को स्थापना हुई थी। ध्यान से आप लोग सुन ले, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछा जाता है, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? यानी कि ये जो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 26 जनवरी को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। 26 जनवरी कब? 1949 को इसका जो है राष्ट्रीयकरण आरबीआई बैंक का हुआ था। वहीं बात कर लेते हैं आरबीआई से संबंधित पूछा जाता है कि पहले गवर्नर कौन थे? गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे। कौन? ओसबोर्न जो है स्मिथ इसके थे कौन? पहले गवर्नर थे पहले, ये आप लोग याद रखे हैं। उसके बाद पूछा जाता है पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो कौन थे? सीडी देशमुख पूछा जाता है। सीडी देशमुख थे पहले भारतीय गवर्नर थे, ये आप लोग याद रखें। वहीं मुख्यालय इसका आरबीआई का कहाँ है? रिजर्व बैंक का, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है, ये भी याद रखें आप लोग, मुंबई में है। मुंबई से पहले कहाँ था ये? तो मुंबई से पहले कलकत्ता में था। जब कब? 1935 से ये 1937 तक ये कहाँ रहा? कलकत्ता में इसका मुख्यालय रहा। बाद में यहाँ से स्थानांतरित करके जो है मुंबई में किया। वर्तमान में मुंबई में इसका मुख्यालय है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीआई का लोगो जो हुआ है आरबीआई का, उसमें ताड़ का वृक्ष है, ये भी याद रखें। ताड़, पाम का जिसे वृक्ष बोलते हैं। और रॉयल टाइगर है उसमें। कौन? रॉयल टाइगर है, ये आप लोग याद रख लें, रॉयल टाइगर है उसके लोगों में। ये काफ़ी पूछा जाता है। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है कि इसकी सिफारिश पर जिसकी स्थापना हुई थी, यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर जो हुई थी कि इसकी स्थापना किसकी? आरबीआई की। और जब स्थापना हुई थी तो इसके जो है कितने रुपए? 5 करोड़ रुपए राशि, जो 5 करोड़ जो है की राशि से इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की। तो इतने फैक्ट आप लोग आरबीआई से याद रखें। काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हालांकि 60 का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्य इसका जो है शेयर बाजार को विनियमित करना इसका कार्य नहीं है। तो शेयर बाजार को कौन विनियमित करता है? सेबी करता है भारत में, ये याद रखें आप लोग, सिक्योरिटी एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिवस से पूछा गया था। तो दिवस से क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किया जाता है। तो हैशटैग का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब भी देख सकते हो पेपर लीक हुआ था तो काफ़ी जो है ट्विटर चला रहे थे, री एग्ज़ाम ऐसे हैशटैग लगा देते हैं उसमें इस प्रकार से। और री एग्ज़ाम इतना तो आप लोग जानते होंगे, इस प्रकार से लिखा गया था यूपी पुलिस का। तो यही हैशटैग होता है। हैशटैग जो है वायरल किया जाता है, वायरल करने के लिए हैशटैग जो है लगाया जाता है पहुंच बढ़ाने के लिए। तो इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था
IGST में आई का फुल जो है मतलब क्या होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड इसका राइट आंसर था। तो GST से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। तो GST का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स सर्विस टैक्स, इसका जो है फुल फॉर्म होता है किसका, GST का। और GST कब लागू हुई थी, 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुई थी। तो GST का आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया था 64 में, और इससे GST से संबंधित कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, 101वां जो है संविधान संशोधन हो जाएगा, ये भी याद रखें आप लोग। और GST को कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, 279 का A में जो है GST को रखा गया है। और संविधान संशोधन कौन सा हो जाएगा, 101वां संविधान संशोधन हो जाएगा। तो ये GST से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं। तो सोशल मीडिया देखो, फेसबुक सोशल मीडिया है, 2004 में फेसबुक की स्थापना हुई थी, और मार्क जुकरबर्ग इसके संस्थापक हैं, और CEO भी हैं। ट्विटर की स्थापना 2006 में की गई थी, ये भी सोशल मीडिया ऐप है। ट्विटर पर जो है अभी क्या हैशटैग वायरल किया गया था, तभी ये पेपर दोबारा हुआ था। इंस्टाग्राम की 6 अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। सरकारी नौकरी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर जो पूछा गया था संविधान से 65वां, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो हमें स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है, तो अनुच्छेद 19 में हमें जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है B सही हो जाएगा। तो आर्टिकल जो है 14 देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 में क्या कहा है, जो है कानून के समक्ष जो है हमें समानता या समता की बात कही गई है, कि यानी कि कानून सभी के लिए समान जो है नियम कानून बनाएगा और सभी पर समान लागू करेगा। और 21 में क्या है, जीवन की व्यक्ति की जो है इसमें क्या रखा गया, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता रखी गई, अनुच्छेद 21 में है। और 25 देख लेते हैं। अनुच्छेद 25 में क्या है, अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है, अनुच्छेद किसमें 25 में। तो आशा करते हैं कि आपके सारे जो है डाउट क्लियर हो रहे होंगे, और वीडियो को लाइक करते रहें। तो आपका जो है 65 का राइट आंसर हो जाएगा। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें दी गई है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो है 19 में, अनुच्छेद 19 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया था, क्या पूछा गया, नीचे दिए गए विकल्पों में से RDX का फुल फॉर्म पूछा गया था। जैसे कि आप लोग लेटर पर्चा वगैरह बनवाते हो बड़े हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर RDX लिखा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया था। तो अगर सभी क्वेश्चन एक वीडियो में कराते तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, इसीलिए जो है 4 पार्ट हैं इसके, चारों के। जैसे आज जो हम GS का लाए हैं, कल इसका वीडियो डाल देंगे जिसमें हम क्वेश्चन करवा देंगे हिंदी के, उसके बाद रीजनिंग के, उसके बाद मैथ के करवा देंगे। तो इसमें पूछा गया था 67 में, निम्नलिखित में से किसे भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत पहला रामसर साइट नामित किया गया था। तो यानी कि आपको पहला जो है रामसर साइट बताना है। तो ये उड़ीसा में चिल्का झील हो जाएगी, पहली जो है रामसर साइट हो जाएगी। ये कहाँ पड़ती है, उड़ीसा में। वहीं बात कर लेते हैं सुंदरवन जो है कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरवन का डेल्टा आपसे पूछा जाएगा, तो ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। और वहीं बात कर लेते हैं अष्टमुडी झील है कहाँ पड़ती है, ये केरल में पड़ती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला रामसर साइट, यानी कौन सा हो जाएगा, तो आपका चिल्का झील उड़ीसा हो जाएगी। वहीं बात कर लेते हैं सुंदरबन आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, अष्टमुडी आपकी जो है केरल में पड़ता है, झील पड़ती है। आपसे पूछा गया था कि ऑक्सीजन की खोज किसने की है। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, जोसेफ प्रेस्टली ने ऑक्सीजन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पूछा गया था 69वां क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंघ यानी कि
ITU का क्या करता है, ITU क्या करता है, तो ये क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, ये भी आप लोग याद रखें। ITU का जो है हेडक्वार्टर पूछा जाए तो स्विट्ज़रलैंड जिनेवा है। और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया था। 70 में क्या पूछा गया था, 70 में पूछा गया था डंपिंग का तात्पर्य है। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। मेरे हिसाब से किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। डंपिंग का तात्पर्य है विदेश में कम कीमत पर सामान खरीदना और स्थानीय स्तर पर ऊंची कीमत पर बेचना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा संगठन दक्षिण एशियाई क्षेत्र में कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्क। सार्क की स्थापना कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। और सार्क देश में 8 देश आते हैं, अफ़गानिस्तान आता है, भारत आता है, भूटान आता है, मालदीव आता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और यहाँ पर नेपाल, श्रीलंका हो जाएंगे। ये 8 देश आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। ओपेक क्या है, ओपेक यहाँ पर दिया गया पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं जो पेट्रोल का उत्पादन करते हैं। वहीं बात कर लेते हैं ब्रिक्स की स्थापना काफ़ी पूछी जाती है, तो ब्रिक्स में कौन कौन से हो जाएंगे देश, यहाँ पर ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हो जाएंगे। तो ब्रिक्स में काफ़ी पूछा जाता है साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ था, आई थिंक ये 2010 में शामिल हुआ था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका उत्तर दें कि जो है ब्रिक्स कब शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था सिंधु जल संधि कब हुई थी। सिंधु जल जो है संधि 1960 में हुई थी। और ये जो सिंधु जल संधि हुई थी तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये PT नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हीं के समय ये जल संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान में डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा शोधकर्ता के पूर्व ग्रह को दूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया था। 74 में क्या पूछा गया था, 2016 में लागू विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, तो जो इसमें क्या था, काले धन पर अंकुश लगाना था। जब जो विमुद्रीकरण हुआ था नोटबंदी उस समय, तो इसका उद्देश्य क्या था, काले धन पर अंकुश लगाना। तो देख सकते हो कई क्वेश्चन विमुद्रीकरण से पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया था कम विकसित देशों में मुख्य किसके कारण है, गरीबी, यानी कि कम विकसित देशों में गरीबी मुख्यत किसके कारण है, तो ये आय की विषमता के कारण है। तो यहाँ पर हमने जो है 38 क्वेश्चन कंप्लीट कराया है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। थैंक यू दोस्तों।